हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था टीसीए साइकिल प्रॉपर मींस उसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको डिटेल में। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं एनर्जेटिक्स क्या होता है। एनर्जेटिक्स ऑफ टीसीए साइकिल मींस टीसीए साइकिल में कितना एटीपी जनरेट हो रहा है, कितना एटीपी बन रहा है। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मींस सेल का एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी मतलब जैसे हमको अगर कुछ चाहिए होता है तो हम मार्केट जाते हैं और हम क्या करेंसी यूज करते हैं? हम रुपए यूज करते हैं और उसके बदले में हमको सामान मिलता है। इसी तरीके से सेल को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एटीपी को यूज करता है मींस एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कितना एटीपी बन रहा है उसी को हम स्टडी करते हैं इन दी एनर्जेटिक्स। तो इससे पहले हमने आपको बताया था जो टीसीए साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इन्वॉल्व होता है इन द टीसीए साइकिल। वो कंडेंस होता है विथ ऑक्सलो एसीटेट। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आता है? तो जैसा हमने आपको बताया था ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आता है, या फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से आता है, या अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से आता है। और फाइनली जो है ऑक्सीडेशन के बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर टीसीए साइकिल में आता है। तो ऑक्सिलो एसिटेट के साथ कंडेंस होने के बाद ये बनता है सिट्रेट। सिट्रेट देन कन्वर्ट होता है सिस एक्यूनेटेट में, सिस एक्यूनेटेट कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट, देन ऑक्सिलोसक्सिनेट में वो कन्वर्ट होता है, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में, देन सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड देन अगेन ऑक्सिलो एसिटेट। तो इस तरीके से ये सिट्रिक एसिड साइकिल अकर होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सीक्वेंस में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं एक के बाद एक, तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं सिंपली, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है और इस ट्रिक का वीडियो भी हमने अपलोड किया है किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस टीसीए साइकिल के नोट्स, इसके अलावा और भी जो अदर टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, उसके नोट्स के लिए आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिएक्शन फाइनली क्या इन्वॉल्व होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल मींस जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में यूटिलाइज होता है, इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो क्या रिएक्टेंट है, मतलब कि क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम है, तो जितना भी हमने यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है वो यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है टीसीए साइकिल में। तो एसिटाइल कोएंजाइम में इन्वॉल्व हुआ, देन 3Na+। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट बनता है, तो NAD यूटिलाइज होता है, वो NADH में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से NAD यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ पे इस रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में भी जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे दूसरा NAD+। और यहाँ पे मैलेट जब ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे भी एक NAD यूज हो रहा है और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, जो कि कहाँ से निकल रहा है? मैलेट से, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADH में। तो यहाँ पे 3 NAD+ यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है 3 NAD+। NAD क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक कोएंजाइम है। इसके बाद नेक्स्ट FAD। FAD कितना? यहाँ पे आप देख सकते हैं FAD एक यूटिलाइज हो रहा है सक्सिनेट से फ्यूमारेट जब वो कन्वर्ट होता है, तो ये FAD मींस ये भी कोएंजाइम जो है, ये इससे जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसको एक्सेप्ट करता है और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, मींस रिड्यूस हो जाता है FAD जो है। तो ये हो गया एक FAD यूज हुआ यहाँ पे। देन GDP, यहाँ पे आप देख सकते हैं GDP मींस गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ एक फॉस्फेट जो है जुड़ता है, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट यूटिलाइज हो रहा है और वो GTP में कन्वर्ट होता है। तो GTP+1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस एक्यूनेटेट जब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड हो रहा है रिएक्शन में, और यहाँ पे भी फ्यूमारेट से जब मैलेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, तब भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यूज हो रहा है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे।
तो ये सारी चीजें यूटिलाइज हो रही हैं। बन क्या रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन रहा है, मतलब कि क्या रिलीज हो रहा है रिएक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, ऑक्सिलोसैक्सिनेट जब अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो ऑक्सिलोसैक्सिनेट का एक कार्बन जो है टूटता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो रिलीज होता है। तो ये जो है ये कितने कार्बन का था, 6 कार्बन। तो ये कितने कार्बन का हो गया, एक कार्बन निकला तो 5 कार्बन। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकला। अगेन यहाँ पे जब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकला, मींस इसका एक कार्बन जो है टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ मतलब, और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। तो ये 5 कार्बन था, एक कार्बन निकला तो ये 4 कार्बन। तो इस तरीके से ये 4 कार्बन, अल्टीमेटली ये ऑक्सलो एसीटेट कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन एंड 2 कार्बन दोनों कंडेंस होने के बाद बनते हैं 6 कार्बन सिट्रेट। तो इसको हमने डिटेल में इससे पहले बताया हुआ था। फाइनली कितने कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला। इसके बाद नेक्स्ट NADH कितना बना, एक NADH प्लस H प्लस, दूसरा NADH प्लस H प्लस और तीसरा NADH प्लस H प्लस, तो टोटल 3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट FADH2 कितना बना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक FADH2 बन रहा है। GDP जब GTP में कन्वर्ट होता है तो एक यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, और कोएंजाइम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम A का कोएंजाइम A पार्ट जो है रिलीज हो जाता है COSH के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रिएक्शन है ऑफ दी वन साइकिल ऑफ दी TCA। तो हर एक टर्न ऑफ द साइकिल मीन्स एक बार में टोटल फाइनली कितना बन रहा है, 3 NADH, 1 FADH, 1 GTP मीन्स ATP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब आते हैं एनर्जेटिक्स, मीन्स अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना ATP बन रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर, मीन्स यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस को हमने इस तरीके से नंबरिंग की हुई है, और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है उस स्टेप में, उस रिएक्शन में, और उसके बाद नंबर ऑफ ATP कितना बन रहा है डायरेक्टली, या रेड्यूस्ड कोएंजाइम कितना बन रहा है। मतलब रेड्यूस्ड कोएंजाइम मतलब कि ये जो NAD FAD जो है ये कोएंजाइम है, डी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्योंकि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहे हैं मीन्स वो रेड्यूस हो रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है रेड्यूस्ड कोएंजाइम कितना बन रहा है फॉर्म, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और लास्ट कॉलम है नंबर ऑफ ATP अल्टीमेटली फॉर्म, मीन्स फाइनली कितना ATP बन रहा है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थर्ड स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीऑक्सीडेशन ऑफ दिस NADH प्लस H प्लस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो NADH बना है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये TCA साइकिल कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस था वहां पे TCA साइकिल हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है, ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और वहां पे फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से, तो इसको हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे। ये NADH FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक प्रॉपर चेन ऑफ रिएक्शन, मींस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं एक के बाद एक, दूसरे में फिर तीसरे, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। तो इसका जो मतलब ये हाइड्रोजन को कैरी करके ले जा रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली ये हाइड्रोजन जो है कि कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन जो है रेड्यूस हो गया मीन्स, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये कपल होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू NADH से ATP का फॉर्मेशन होता है और FADH से भी। तो एक NADH इज इक्वल्स टू 2.5 ATP, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्लू में 3 ATP। तो बेसिकली होता क्या है, एज पर ओल्ड PO रेशियो 1 NADH बराबर 3 ATP होता है और 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP होता है। ओल्ड PO रेशियो मतलब कि पहले जो PO रेशियो मतलब कि फॉस्फेट ऑक्सीजन रेशियो, मीन्स कितना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रहा है ATP बनने के लिए हर एक ऑक्सीजन एटम कंज्यूम होने के बाद।
तो उसी को हम पीओ रेशियो बोलते हैं। अगेन जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे जान लीजिए कि 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है और 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP होता है, ये ओल पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग। तो बहुत से बुक्स में ओल पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग जो है ATP मींस एनर्जेटिक्स दिया गया है, कितना ATP बन रहा है, और बहुत से बुक्स में न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग कितना ATP बन रहा है मींस एनर्जेटिक्स ऑफ TCA साइकिल दिया गया है। तो न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP, 1 FADH2 इक्वल्स टू 1.5 ATP। तो दोनों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। जो रेड में लिखा हुआ है वो न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग है, और जो हमने ब्लू ब्रैकेट में किया हुआ है वो ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग, और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है पुराने पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस। अगेन यहाँ पे NADH बन रहा है और 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP एंड ब्रैकेट में हमने 3 लिखा हुआ है। अगेन फिफ्थ स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे GTP या कह सकते हैं ATP बन रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1। सिक्स्थ स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सिनेट से फ्यूमारेट, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि सक्सिनेट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिलीट हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेस मतलब यहाँ पे रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए कारण से एंजाइम का नाम क्या हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो FADH2 बन रहा है, तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं FADH2 जो है ये अगेन इसका रीऑक्सीडेशन होता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और किसमें कन्वर्ट होता है ATP। कितने ATP, 1.5 ATP अकॉर्डिंग टू न्यू पीओ रेशियो। ब्रैकेट में हमने 2 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीओ रेशियो। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं 8th स्टेप, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे मैलेट ऑक्सिलेट एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट से हाइड्रोजन निकल रहा है, NADH इसको एक्सेप्ट कर रहा है, एंजाइम इन्वॉल्व है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, NADH बन रहा है अगेन सेम 2.5 ब्रैकेट में 3। यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे, तो सबसे पहले हम न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल करते हैं। 2.5 प्लस 2.5 हुआ 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1.5 7.5, 7.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 10, और इसको जब हम ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल करते हैं तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, और 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, और 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 12। तो ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग कितना होगा, 12। तो टोटल ATP जनरेटेड इन द TCA साइकिल फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम मींस एक एसिटाइल कोएंजाइम में कंज्यूम होता है TCA साइकिल में, तो 10 ATP बनता है न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग, और ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 12 ATP। तो ये हो गया एनर्जेटिक्स ऑफ TCA साइकिल। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ TCA साइकिल के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।